फ्रेंड्स, हम में से मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ता नहीं है या उसका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है या उसकी कंपनी अच्छी नहीं है, गलत फ्रेंड्स के साथ है, किसी चीज़ का उसे एडिक्शन है, मोबाइल गेम का, टीवी का, एक्सेट्रा। इन सारी प्रॉब्लम्स को रेकी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली किसी भी एज ग्रुप के स्टूडेंट के लिए रेकी कैसे हेल्पफुल है। एक स्टूडेंट का फिज़िकली हेल्दी रहना सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। रेकी से आप अपने बच्चों के फिज़िकल हेल्थ को पूरी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। उनकी हाइट, वेट मैनेज कर सकते हैं। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, टीनेजर्स के हार्मोनल चेंजेस को, मूड स्विंग्स को आप रेकी की शक्ति से मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब आप कैसे कर सकते हैं, या एक रेकी हीलर इन सब चीज़ों में आपकी कैसे मदद कर सकता है। बच्चों के बॉडी में पॉजिटिव रेकी एनर्जी को डाल करके उनके सारे चक्रास को पूरी तरह से क्लेंस्ड और एनर्जाइज्ड करके, बैलेंस्ड करके, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। डिफरेंट चक्रास मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया है। हर एक चक्रा का की अपनी फ्रीक्वेंसी है और हर एक चक्रा का अपना एक पर्टिकुलर पर्पस है बॉडी में। चक्रा वो जगह है जहाँ एनर्जी का मैक्सिमम स्टोर होता है। बॉडी में हमारी बहुत सारे चक्रास हैं, पर 7 मेन चक्रास हैं जिनको हम स्पेशली हील करते हैं। इन चक्रास के हील होने से ये सारी स्टूडेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हील होती हैं। अगर आपके बच्चे को किसी भी तरह का फोबिया है, उसे एग्ज़ाम का फोबिया है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से फोबिया है, कई बार बच्चे इंग्लिश से, मैथ से, किसी थर्ड लैंग्वेज से, संस्कृत से डरते हैं, पढ़ने के पहले ही डर जाते हैं, अपना एक फोबिया क्रिएट कर लेते हैं, तो वो आप इन चक्रास को हील करवा कर ही ठीक करवा सकते हैं। आपके बच्चे को किसी तरह की लर्निंग की प्रॉब्लम है, वो लर्न करने में कंसंट्रेशन नहीं दे पाता है या रिकॉल नहीं कर पाता, दैट मीन्स जो उसने पढ़ा है उसको रिटेन करके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं रख पाता है और बाद में रिकॉल नहीं करता, जिसको हम कहते हैं कि बच्चे ने याद किया और फिर तुरंत भूल गया, या बच्चा सब कुछ याद करके गया था, एग्ज़ाम के टाइम पे भूल गया। तो आप इसको ठीक करा सकते हैं हीलिंग से। किसी भी तरह की इमोशनल प्रॉब्लम अगर आपके बच्चे को है, यानी कि इमोशनल वेलबींग, रेकी से आप मैनेज कर सकते हैं। किसी भी तरह की इमोशनल प्रॉब्लम आपके बच्चे के हैंडराइटिंग पे, रिकॉल पे, रिटेंशन पे, कंसंट्रेशन पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। हैंडराइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, स्पेलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बच्चे कई बार स्पेलिंग कोऑर्डिनेट नहीं करके लिख नहीं पाते, फॉर्मूला लर्न करने में जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इन सारे टाइप की प्रॉब्लम्स को रेकी शक्ति द्वारा ठीक किया जा सकता है। एक रेकी हीलर आपके बच्चे का ऑरा क्लीन और एनर्जाइज्ड करके उसे लॉक कर देता है, जिससे बच्चे को नज़र वगैरह नहीं लगती है, जिसको हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। बच्चे का ऑरा जब स्ट्रांग रहता है और पावरफुल रहता है तो वो अपनी तरफ पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करता है। ये पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव लर्निंग हो सकती हैं, ये चीज़ें पॉजिटिव कंपनी हो सकती है, मीन्स अच्छे दोस्तों को ही वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अच्छी हैबिट्स हो सकती हैं। डिसिप्लिन, जिसके लिए पेरेंट्स आजकल बहुत परेशान रहते हैं, आप रेकी हीलिंग से बच्चे के अंदर डिसिप्लिन डेवलप होता है। किसी भी तरह का फोकस और कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, उसको आप डील कर सकते हैं रेकी शक्ति द्वारा। रेकी शक्ति से उन बच्चों को एक प्रोटेक्शन शील्ड में आप डाल सकते हैं जो बच्चे बहुत जल्दी जिन्हें नज़र लगती है, या जो बच्चे बार बार सपोज़ गिरते हैं बहुत बार, उन्हें चोटें बहुत जल्दी जल्दी आती है, दैट मीन्स जिनका ऑरा थोड़ा वीक होता है, उनको आप प्रोटेक्शन शील्ड में डलवा सकते हैं। वो बच्चे जो एग्ज़ाम के जस्ट पहले फीवर ले लेते हैं या बीमार हो जाते हैं, दैट मीन्स उनका नर्वस सिस्टम वीक है,
या किसी तरह का उन्होंने अंदर ही अंदर फोबिया डेवलप कर रखा है, ये भी उनके ऑरा की वीकनेस होती है, वो रेकी से आप ठीक करा सकते हैं। बच्चे को जो आप पानी देते हैं, खाना देते हैं, उसका स्टडी रूम, उसका स्टडी टेबल, इवन उसकी एक एक पढ़ने की चीज़ें रेकी शक्ति द्वारा एनर्जाइज्ड करवा ली जाती है, क्लीन भी कराई जाती है और एनर्जाइज्ड भी कराई जाती है, जिसका लेमैन लैंग्वेज में मतलब होता है कि बच्चे को आप एक पॉजिटिव एनर्जी से हर वक्त ग्रैब रख रहे हैं। जिन बच्चों में बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन फोकस की कमी होती है, उन बच्चे को प्रोटेक्शन और कंसंट्रेशन के लिए पिरामिड के अंदर डाला जाता है। उनकी पिरामिड हीलिंग से हीलर उनकी हेल्प कर सकता है। चक्रा हीलिंग कैसे आपके बच्चों की हेल्प करेगा, इसके मैं कुछ एक दो छोटे एग्जाम्पल्स देती हूँ। सपोज हम आपके बच्चे का थर्ड आई चक्रा एनर्जाइज करते हैं। जब थर्ड आई चक्रा बैलेंस्ड और एनर्जाइज्ड होता है, मींस जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, तो वो हमारे इंट्यूशन पावर से रिलेटेड होता है। बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं या स्कूल के भी एग्ज़ाम्स देते हैं, जब हमारा इंट्यूशन पावर यानी कि पीनियल ग्लैंड एक्टिव होता है और अच्छी तरह काम करता है, तो बच्चे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें कि उन्हें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, उनको चूज़ करना है, उसमें बिल्कुल करेक्ट चॉइस कर सकते हैं। उन्हें नहीं भी आता तो भी 90% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि बच्चे की चॉइस करेक्ट रहेगी, क्योंकि उनका इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रांग हो चुका है। इसी थर्ड आई चक्रा के हीलिंग से आपका बच्चा अपने क्लास में सपोज 40 स्टूडेंट्स हैं, उन 40 स्टूडेंट्स में वो एबिलिटी ग्रैब कर लेगा टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। जब वो राइट और रॉन्ग का डिसीजन लेना सीख जाता है, तो कहते हैं फिर उसे पेरेंट्स की नीड नहीं है, वो खुद में मैच्योर हो चुका है। बच्चा उन स्टूडेंट्स में ग्रैब करेगा कि इतने स्टूडेंट्स में हु आर दी पॉजिटिव स्टूडेंट्स जो उसको बेनिफिट कर सकते हैं, और वो अपनी गुड कंपनी और बैड कंपनी का डिफरेंस को अपने आप ही बिना पेरेंटल इंटरफेरेंस के इनर स्ट्रेंथ से डिफरेंशिएट करना शुरू कर देगा। किस टाइम में उसे क्या काम करना चाहिए, कब पढ़ना सही है, कब पढ़ाई के नाम पर पेरेंट्स को इग्नोर कर देना, टीवी देखना, ऐसी चीज़ें नहीं करना, पढ़ने के टाइम पे सिर्फ पढ़ना, इस टाइप के डिसीजंस जो होते हैं, फ़ोन कॉल्स को इग्नोर करना और फिर पढ़ाई करना, जो पेरेंट्स की नॉर्मल डे टू डे की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी चीज़ें बच्चा अपने आप अपने इनर स्ट्रेंथ से जगाएगा और खुद एक डिसीजन मेकर बनेगा। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जब हम बच्चों के लोअर चक्रास को हील करते हैं, तो बहुत बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर हिडन क्रिएटिव टैलेंट होता है, बट कॉन्फिडेंस की कमी के कारण या चक्रास ब्लॉक्ड होने के कारण ना वो खुद समझ पाता है कि उसके अंदर क्या टैलेंट है, ना उसके पेरेंट्स उसको निकाल पाते हैं, और बच्चा उसको मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर पाता है। तो जब उनके लोअर चक्रास हील होते हैं, तो वो बच्चा अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करके निकालेगा। अनदर एग्जाम्पल कुड बी, कुछ बच्चों में होता है वो खुद अपने आप में बहुत टैलेंटेड है, रिजल्ट अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, स्टिल दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज वो अपने कलीग से एक जेलस की फीलिंग रखते हैं। वो जेलसी फैक्टर या कंपटीशन, नेगेटिव कंपटीशन उनके अंदर इतना होता है कि वो रेस्टलेस रहते हैं। तो वो अपने स्टेज को, स्टूडेंट स्टेज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते। वो अगर पढ़ भी रहे हैं तो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं। ये चीज़ें उन्हें कहीं ना कहीं एडवर्सली इफ़ेक्ट करती हैं। अगर बच्चे का हार्ट चक्रा हील होता है तो इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हुई उससे वो इमीडिएट ही रिलीफ उसे मिल जाता है। ये मैंने आप लोगों को रेकी हीलिंग के कुछ थोड़े बहुत बेनिफिट्स बताए हैं जो स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली हैं। अगर डीपली देखा जाए तो रेकी हीलिंग के अनकाउंटेबल बेनिफिट्स हैं जो स्टूडेंट्स को दिए जा सकते हैं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने बच्चों को रेकी हीलिंग से एक्सपोज कराएं, जिससे उनके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ डेवलप हो और उसी इनर स्ट्रेंथ से वो अपनी स्टूडेंट लाइफ को बहुत ज़्यादा एनहांस्ड, डिसिप्लिन और पूरी तरह से बैलेंस कर पाएं।
अगर आपको Thank you मेरा so वीडियो much. इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, जिससे आगे आने वाली सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएं और आप अपनी और दूसरों की हेल्प कर पाएं। आप कोई भी आपकी क्वेरी हो या सजेशन हो, आप मुझे